आज के वीडियो में हम लोग टेंस की स्टडी करेंगे। ठीक है, आज की वीडियो में हम लोग टेंस पढ़ेंगे। तो देखिए टेंस क्या होता है, डेफिनेशन देखा जाए तो टेंस कोई क्रिया यानी एक्शन के होने का समय को बताता है कि कोई एक्शन किस समय हुआ है, यानी वर्तमान समय में हुआ है या बीते समय में हुआ है या आने वाले समय में होगा, ये हमें टेंस बताता है। ठीक है, टेंस की प्रकार देखा जाए तो समय के अनुसार टेंस की प्रकार बांटा गया है। टेंस जो है ना तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। ठीक है, प्रेजेंट टेंस को हिंदी में देखा जाए तो क्या कहा जाता है, वर्तमान काल। वर्तमान काल यानी समय, कोई एक्शन वर्तमान में भी हो सकता है। ठीक है, कोई एक्शन भूत में भी हो सकता है, भूतकाल यानी बीते समय, और कोई कार्य आने वाले समय यानी भविष्य काल में भी हो सकता है, इसको भविष्य काल कहते हैं। ठीक है, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। ठीक है, तीन प्रकार के टेंस होते हैं। ठीक है, अब देखा जाए तो कोई काम या तो वर्तमान समय में हो सकता है, या कोई काम बीते समय में हुआ होगा, या कोई काम आने वाले समय में होगा, ये बताता है हमें टेंस। ठीक है, टेंस की जो प्रकार है आपने देख लिया। अब प्रेजेंट टेंस की जो पहली प्रकार है वो है सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसको प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहा जाता है। ठीक है, ये प्रेजेंट टेंस का पहला प्रकार है। ऐसे चार प्रकार पढ़ेंगे, लेकिन हमने लिखा है यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, अब इसकी पहचान क्या है, सबसे पहले हमें टेंस सीखने के लिए पहचान और उसके बनाने के नियम, पहचान बनाने के नियम, ये दो चीज़ ही सीखते हैं। तो प्रेजेंट टेंस का जो पहला होगा वो सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा, जिसको प्रेजेंट इंडेफिनिट कहा जाता है। पहचान देखिए तो हिंदी के वाक्य में जो क्रिया होगा ना, उसके अंत में या तो ता मिलेगा, ती मिलेंगे, ते मिलेंगे या ते हो मिलेंगे। जो ये घेरा हुआ है ना, ऐसा अगर क्रिया के अंत में मिलता है तो समझ जाइए कि वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। ठीक है, पहचानने का तरीका हो गया। अब आप कहेंगे कैसे, तो जरा एक यहाँ पर वाक्य लिख के दिखाता हूँ। जैसे बिल्ली चूहा खाती है, यानी बिल्ली चूहा को खाती है। तो देखिए अंत में क्या मिला आपको, ती है, तो ये इसी टेंस का है। ठीक है, इसी टेंस, ऐसे पहचाना जाता है। यानी वाक्य रहेगा हिंदी में, उसके क्रिया के अंत में ऐसा मिलेगा, ये सब तो आप समझिएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अब बनाने का नियम क्या होता है, पहले आपको सब्जेक्ट यूज करना होता है। सब्जेक्ट मतलब जो काम को करता है, जैसे बिल्ली यहाँ काम को कर रहा है, यानी खाने का काम कौन कर रहा है, बिल्ली, इसलिए बिल्ली सब्जेक्ट हो गया। तो पहले हम बिल्ली की अंग्रेजी बना लेंगे। ठीक है, उसके बाद वर्ब का पहला, नहीं तो वर्ब का पांचवा रूप होता है। तो डिपेंड करता है कि वर्ब का पहला कहाँ लगेगा, वर्ब का पांचवा कहाँ लगेगा। अब फिलहाल मैं तुरंत बता देता हूँ कि पांचवा कहाँ लगेगा, पहला कहाँ लगेगा। अभी उसको यहाँ पे डील कर देता हूँ, आपको यहीं पे कर देता हूँ। ठीक है, पहला रूप कहाँ लगेगा, अगर देखिए सब्जेक्ट रहेगा ही, सब्जेक्ट रहेगा सी, सब्जेक्ट रहेगा इट, सब्जेक्ट रहेगा किसी का नाम, तो अगर इस स्थिति में ऐसा रहेगा, इस प्रकार से रहेंगे, तो आप वर्ब का पांचवा रूप यूज करेंगे। बात समझ में आ रहा, वर्ब का पांचवा यूज करेंगे। अगर सब्जेक्ट रहेगा यू, सब्जेक्ट रहेगा आई, सब्जेक्ट रहेगा दे, सब्जेक्ट रहेगा कोई प्लुरल, ठीक है, प्लुरल नाउन, अच्छा वी भी रहेगा, तो आप इन सभी स्थितियों में आप वर्ब का पहला यूज करेंगे, वर्ब का पहला यूज करेंगे। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया, ही रहेगा तो पांचवा, सी रहेगा तो पांचवा, इट रहेगा तो पांचवा, नेम रहेगा तो पांचवा यूज करिएगा, अगर ये सब रहेगा तो पहला यूज करिएगा। ठीक है, तो वर्ब का यहाँ कौन लगेगा, तो देखिए सब्जेक्ट है बिल्ली, तो बिल्ली एक सिंगुलर नाउन है, मैंने इसमें आएगा, सिंगुलर नाउन है। वही कैट्स होता तो ये यूज होने लगता, लेकिन कैट है तो सिंगुलर नाउन इसमें होगा। अगर इसमें आगे थोड़ा बढ़ा दें तो सिंगुलर नाउन जिसमें रहेगा ना, उसमें वर्ब का पांचवा लगेंगे। ठीक है, सिंगुलर नाउन।
एक है, तो सिंगुलर नाउन है इसलिए पहला पांचवा लगेगा। तो खाना यहाँ क्रिया है, तो खाना का पांचवा रूप। खैर हमें यहाँ खाना का तो नहीं लिखे हैं, लेकिन चलिए खाना का भी लिख देते हैं। ईट मतलब होता है पहला रूप होता है, एट दूसरा रूप होता है, ईटेन तीसरा रूप होता है, ईटिंग चौथा रूप होता है, इट्स पांचवा रूप हो जाता है। तो पांचवा लगाना है। कैट इट्स रैट, तो यहाँ पे रैट्स कर लीजिएगा, ठीक है, रैट्स कर लीजिएगा। अगर रैट नहीं लगाना चाहते रैट्स, तो आपको मजबूरी है कि यहाँ ए लगाना पड़ेगा, क्योंकि सिंगुलर नाउन हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ ए लगाए हैं तो अभी भी ठीक है, अगर ये नहीं लगाना तो यहाँ पर एस लगाना पड़ जाएगा आपको, ठीक है। तो आप ये से रहने दीजिए, ठीक है। तो देख लिए आप कैसे इसको बनाएंगे, ठीक है। अब एक और एग्जांपल लेके देखते हैं, आप साथ साथ नोट करते भी चलेंगे, हम स्क्रीनशॉट दिलवा देंगे आपको। एक और लेके चलते हैं, जैसे तुम विद्यालय जाते हो, 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 तो क्या होगा? यू सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट हो गए। अब वर्ब का पहला या पांचवा, तो देखिए यू, तो वर्ब का पांचवा, तो वर्ब है जाना, तो इसका पांचवा, सॉरी यू, तो यू के साथ पहला, तो यू है तो पहला वर्ब, तो जाना का पहला वर्ब गो, तो यू गो, तो गो टू स्कूल। आप कहेंगे सर टू कहाँ से लगा दिए, तो गो के साथ सिर्फ टू लगता है, गो रहेगा तो टू लगेगा, ठीक है। तो यू गो टू स्कूल है ना, यू गो टू स्कूल। तो ये इसका बनाने का तरीका हुआ, इसके बनाने का नियम होगा, ठीक है। और भी हम प्रैक्टिस कराएंगे, ठीक है। आप पहले स्क्रीनशॉट ले लें प्लीज़। अच्छा, ये कोशिश करेंगे कि इसको नीचे लिखने का, ये जो स्ट्रक्चर्स है प्लीज़ तो स्ट्रक्चर करें। ये जो हमने बनाया है ना ये वाला पार्ट, ये आपको नीचे लिखना है, ठीक है। जगह नहीं था इसलिए मैंने वहाँ लिखा, और इस पार्ट को भी थोड़ा सा नीचे लिखेंगे अच्छे ढंग से, ये वाला पार्ट को, ये वाला पार्ट को, बाकी प्रॉपर लेकर चलेंगे, ठीक है। और मैं 100% आपसे वादा करता हूँ कि टेंस कह रहा हूँ कि जो इंग्लिश की जो इंग्लिश स्पोकन है, इंग्लिश ग्रामर है, और जो रीडिंग है वो मैं इम्प्रूव करूँगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, ठीक है। थैंक यू। सॉरी, आप पहले इसको नोट डाउन करिए, और देखता हूँ कि लेंथ अगर वीडियो की ज़्यादा हो जाएगा तो हम अगले वीडियो में इसको अपलोड करता हूँ, ठीक है। तो तब तक स्क्रीनशॉट लीजिए प्लीज़। अभी जो हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस किए हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो सिंपल प्रेजेंट की पहचान अभी आपको बताया है वीडियो में कि क्रिया के अंत में ता मिलेगा, ती मिलेगा, ते हैं, ते हो इत्यादि मिलेंगे। बनाने के नियम भी आपको दिया हुआ लिखाया गया था वीडियो में। सब्जेक्ट यूज करिएगा, वर्ब का पहला नहीं तो वर्ब का पांचवा, और ऑब्जेक्ट यूज करिएगा। उसके बाद जो वर्ड आएगा तो लिखना है, लेकिन सजाना पहले इसको है, तब इसको, तब इसको, तब उसके बाद दूसरा कुछ, ठीक है। जो भी आएगा बाद में, पहले इन सबको यूज़ करेंगे स्टेप बाय स्टेप। देखिए इसमें हम थोड़ा सा बताए हुए हैं कि वर्ब का पांचवा कब लगेगा। तो ही, अगर सब्जेक्ट ही रहेगा, सब्जेक्ट ही रहेंगे, सी रहेंगे सब्जेक्ट, ईट रहेंगे नाम रहेगा, और कोई सिंगुलर नाउन है। जैसे सिंगुलर नाउन का मतलब कैट सिंगुलर नाउन है, डॉग सिंगुलर नाउन है। अब प्लुरल नाउन का मतलब होता है कैट्स, डॉग्स, ठीक है। तो ये नहीं, ये रहेगा तब, ठीक है। तो सिंगुलर नाउन के साथ पांचवा रुपये लगेंगे। पहला लगेंगे दे के साथ, देग लग के साथ, यू के साथ, वी के साथ, आई के साथ पहला रूप लगेंगे, ठीक है, ठीक है। तो आप ऐसे बनाएंगे। थोड़ा सा ध्यान देंगे कि पांचवा रूप में यहाँ भी लिख दिया हूँ, पांचवा रूप में अक्सर कभी एस लगता है तो पांचवा रूप में कभी ई एस लगता है। वर्ब का जो पांचवा लिखा जाता है ना, तो कभी एस लगता है, कभी एस एच लगता है। तो बच्चे इस पर एस या ई एस लगता है तो बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप ईट लिखते हैं, इट, तो इसका पांचवा होगा इट्स। लेकिन गो लिखते हैं, गो मतलब जाना, लेकिन इसका पांचवा रूप होगा वो गोज हो जाता है। तो क्यों इसमें एस लगा है और क्यों इसमें एस लगा है? ये भी पांचवा फॉर्म है, ये भी पांचवा है, और ये भी पांचवा फॉर्म है, लेकिन यहाँ एस क्यों लगा है, वहाँ एस क्यों लगा है? तो इस चीज़ को मैं क्लियर यहाँ किया हूँ कि अगर वर्ब के अंत में, माने वर्ब का लास्ट वाला जो लेटर होगा, अगर उसके अंत में ओ रहेगा, सी एच रहेंगे, एस एच रहेंगे, डबल एस रहेंगे, जेड रहेंगे, तो आप उस स्थिति में ई एस लगाएंगे। वरना अगर ऐसा नहीं रहेगा अंत में,
तो आप एस लगाएंगे। तो देखिए तो इसके अंत में टी है, इसमें से कोई नहीं है इसलिए एस लगाया हूँ, लेकिन गो के अंत में ओ है इसलिए मैं ई एस लगाया हूँ। तो ज़रूर इसको अच्छे से ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो आप ये क्लियर समझ में आ गया। आइए हम ज़रा इसकी प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, प्रैक्टिस करते हैं। जैसे कुत्ता रात में भौंकता है, तो देखिए सब्जेक्ट है कुत्ता, तो कुत्ता का अंग्रेजी होगा डॉग। डॉग आप चाहे तो दॉ भी लगा सकते हैं, अगर जानते हैं दोनों, बोलने वाला और सुनने वाला दोनों जानता है उस कुत्ता के बारे में, तो आप दॉ लगा सकते हैं। द डॉग बार्क। अब कहेंगे बार्क, सब्जेक्ट यूज हो गया, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का पहला नहीं तो वर्ब का पांचवा, तो यहाँ पांचवा लगेगा, कुत्ता एक ठो है। तो भौंकना का अंग्रेजी देखिए यही है भौंकना, उसका अंग्रेजी पांचवा चाहिए, तो बार्क होता है BARK, तो इसमें एस लगा दीजिएगा, बार्क्स हो जाएंगे, पांचवा हो गया। तो डॉग बार्क्स एट नाइट, रात में का अंग्रेजी के साथ एट लगता है, एट नाइट, तो हो जाएगा द डॉग बार्क्स एट नाइट, ठीक है, कुत्ता रात में भौंकता है। अगर बनाना हो रिया विद्यालय नहीं जाती है, नहीं जाती है, तो देखिए नेगेटिव सेंटेंस हो गया, तो ध्यान रखेंगे नेगेटिव का स्ट्रक्चर नहीं है, नेगेटिव में डू डज आ जाते हैं, डू डज, तो बस थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट यूज कर लीजिएगा, और सब्जेक्ट के बाद में डू या डज का प्रयोग होता है, सुन लीजिए डू या डज का प्रयोग होगा। स्ट्रक्चर में लिख देता हूँ, क्या लिख दूँ कहीं पे, ठीक है। आप इसे नोट डाउन कर लिए हैं, आप इसे अगर नोट डाउन कर लिए हैं कि कहाँ पांचवा कहाँ पहला लगेगा, तो आइए स्ट्रक्चर लिख देते हैं नेगेटिव का। नेगेटिव का स्ट्रक्चर, पहले सब्जेक्ट यूज कर लेंगे और उसके बाद डू या डज, दोनों में से कोई एक, और तब वर्ब का अब अकेला यूज होगा। अब कोई भी सब्जेक्ट हो वर्ब का पहला ही लगेगा यदि डू डज आ गया तो, और तब ऑब्जेक्ट यूज करेंगे और ठीक है अदर वर्ड्स लगाएंगे, ठीक है। तो यही चीज़ है, रिया यहाँ पे डज लगा दीजिएगा, रिया नाम है, ठीक है, तो उसके साथ डज लगेंगे। मैं बता रहा हूँ, आप पूछेंगे डज कहाँ लगेगा, तो सॉरी, जिसके साथ वर्ब का पांचवा लगता है ना उसी के साथ डज लगता है। तो डज आइए, इसके बाद नोट लगेगा, डज नॉट, अब गो लगेगा, पहला रूप लगेगा। तो रिया डज नॉट गो टू स्कूल, रिया डज नॉट गो टू स्कूल, ठीक है। अगर क्या से रहेगा, क्या रमेश किताब पढ़ता है, तो क्या से रहेगा शुरू में, तो डू डज पहले आ जाएगा, डू या डज पहले आ जाएंगे, तब लगेंगे सब्जेक्ट, और तब लगेंगे वर्ब का पहला रूप प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, और उसके बाद और आएगा तो लगाएंगे। अगर नेगेटिव रहेगा तो इस सब्जेक्ट के बाद यहीं पे नोट लगेगा, ठीक है। जैसे क्या, तो क्या है, तो ज़रा देखिएगा, डू डज आएंगे, तो रमेश है इसलिए डज आएंगे, तो डज रमेश, डज रमेश, देखिए डू डज हो गया, अब सब्जेक्ट यूज हो गया यहाँ पे, तो डज रमेश वर्ब का पहला रूप, तो वर्ब का पहला कौन है, पढ़ना, तो पढ़ना का क्या होता है, रीड, तो आप रीड लगा देंगे। तो डज रमेश रीड, डज रमेश रीड अ बुक, डज रमेश रीड अ बुक, और क्वेश्चन मार्क्स लगा देंगे, ठीक है। तो ये आपका क्लियर हो जाएगा। अगर हम इंट्रोगेटिव एक सेंटेंस WH वर्ड लेते हैं, जैसे कि WH वर्ड आता है, रमेश क्यों नहीं पढ़ता है, रमेश कहाँ जाता है, रमेश क्यों रोता है, ये WH वर्ड हो गया। तो WH वर्ड वाला का थोड़ा सा करा ही देते हैं WH को, पहले WH लिख लीजिएगा, WH वर्ड, ठीक है, उसी के बाद जस्ट यही सारा हो जाएगा, यही सब हो जाएगा। जैसे 4 नंबर एग्जाम्पल लेता हूँ, रमेश क्यों मांस खाता है, या रमेश क्यों बाजार जाता है, या माँ बाजार क्यों जाती है, तुम क्या करते हो, माँ बाजार क्यों जाती है, माँ बाजार क्यों जाती है, बाजार क्यों, देखिए यही WH वर्ड है, ये क्यों जाती है, कहाँ जाती है, कैसे जाती है, ये चीज़ को WH वर्ड बोलते हैं। तो इसके अंग्रेजी बनेगा ना, तो पहले WH आएंगे, तो WH क्यों है, तो क्यों के लिए वाई लगा लीजिएगा, और उसके बाद जस्ट ये स्ट्रक्चर हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद तो माँ है अकेला, सिंगुलर नाउन है माँ, इसलिए डज लगेंगे, तो वाई डज मदर, सब्जेक्ट लग जाएंगे। अब देखिए यही से चलेगा, इसके बाद WH के बाद यही चलेगा, तो डू डज सब्जेक्ट, अब वर्ब का पहला, तो जाना का क्या होगा, गो, और उसके बाद टू मार्केट और क्वेश्चन मार्क्स, तो हो जाएगा व्हाई डज मदर गो टू मार्केट, व्हाई डज मदर गो टू मार्केट। आई होप कि समझ में आ गया होगा। तो इसके
इस वीडियो के डिस्क्रिप्शंस में आपको 10 आपको सेंटेंसेस होंगे इस टेंस के ऊपर। आप उसे बना करके प्लीज़ कमेंट सेशन में ज़रूर डालेंगे और आप वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे दोस्तों के बीच में। और मैं वीडियो लगातार कंटिन्यू अपलोड करता रहूँगा, ये मेरा वादा है। और मेरा वादा है इंग्लिश सिखाऊंगा, स्पीक